मेरे होने वाले ससुर के सामने अपने पल्लुओं को संभाल के रखो, ओके? हाँ, ओके। और हाँ, एक बार और अपना नाम दोहराओ। सुशील। संस्कार। साक्षी। सुंदर। अब याद रखना, भूलना मत। ये मिकी कहाँ मर गया? लगता है आ गया। All the best. All the best. Come on, we can do this. नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते। कन्हैया, ये मेरे बाबूजी हैं। और इनकी तारीफ? शालू का फादर? नहीं नहीं, मैं आपके पोपट की बात कर रहा हूँ। ओहो अरे पोपट की बात कर रहे हो तो पोपट को देखकर करो, मुझे देखकर क्यों कर रहे हो? बाबूजी, कन्हैया का एक प्रॉब्लम है। जब भी ये लाल रंग देखता है, इसकी आंखें लुकिंग चाइना टॉकिंग टोक्यो हो जाती हैं। कन्हैया, फोकस फोकस फोकस। तुम्हारी बाकी की फैमिली कहाँ है? वो बाद में आएंगे। ओके ओके, आइए, अब आइए ना अंदर। आइए आइए आइए। हाय लागू बाबू। जीती रहो। आइए बैठिए ना। नहीं, वो मुझसे नहीं होगा, मैं बैठ नहीं सकता। क्यों? बाबूजी को एक बीमारी है। उनकी रीढ़ की हड्डी डैमेज होने के कारण वो ना ही बैठ सकते हैं, ना ही लेट सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा खड़ा ही रहता हूँ और मेरे साथ मेरा पोपट भी हमेशा खड़ा रहता है ना प्रेम? प्रेम? प्रेम नाम है इसका, प्रेम करजात्या। वैसे आपका पोपट काफी बड़ा है। हाँ, बचपन में मैं छोटा था तो ये भी छोटा था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरा पोपट बड़ा होता गया, और मुझसे ज्यादा मेरी स्वर्गवासी पत्नी को मेरे प्रेम से बेहद प्यार था। तो ये है तुम्हारी फैमिली। हाँ, ये मेरी बहन संस्कार है। नमस्ते। और ये इनके पति सुशील। वाह, संस्कार, सुशील, बहुत ही सुंदर नाम है, संस्कृति से भरे हुए। वैसे तुम क्या करती हो संस्कार? जी मैं देती हूँ। क्या देती हो? गरीब बच्चों को एजुकेशन, विधवा माँ को इंस्पिरेशन, और कुंवारे मर्दों को बेसन। हाँ। इनके पति का बेसन का बिजनेस है। बेसन के लड्डू, बेसन का आटा, बेसन का हलवा, हर किस्म के बेसन में ये मास्टर है। ओह अच्छा, मुझे भी बेसन बहुत पसंद है। कभी कभी आपके बेसन का मजा हमें भी उठाने दीजिएगा। Of course। आपका जब भी मन हो, मैं आपकी ये इच्छा पूरी कर दूंगी। इनकी सांस क्यों फूल रही है? कभी कभी मेरी बीवी को आस्थमा का अटैक आता है। कन्हैया, ये इस तरह खुजा क्यों रही है? वही मेरी दूसरी बहन सक्कू, I mean साक्षी है। और कभी कभी इन्हें एलर्जी हो जाती है, इसीलिए खुजाने लगती है। हाँ, आप इनकी फिक्र मत कीजिए, ये ठीक हो जाएगी। और ये नौजवान कौन है? ये इनके पति सुंदर है। नमस्ते। अच्छा, कहीं उनका भी ये आपके पहले जीजू की तरह बेसन का बिजनेस तो नहीं? हाँ जी, आपने सही पहचाना। हम दोनों फैमिली बिजनेस में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। वाह वाह वाह, I love the family that works together, eats together and sleeps together. प्रेम चिंता मत करो, वो सिर्फ हंस रहे हैं। ये मिकी कहाँ मर गया? कौन मर गया? नहीं नहीं, मेरा मतलब है आपसे मिलकर मेरा मन भर गया। मेरा भी मन भर गया बेटा, लेकिन तुम्हारे माता पिता कहीं नजर नहीं आ रहे। वो बेटा मैं आ गया। आ गया। जैकेट डैडी। आप? बाप, कन्हैया's फादर। ओह, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, मेरे पोपट को भी बहुत खुशी हुई। वाह, काफी बड़ा पोपट है आपका। प्रणाम अरे बाबू। नहीं नहीं बेटी डार्लिंग, तुम यहाँ आओ। इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था मैं।
काफी सॉफ्ट है यार। डैडी डैडी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? साले अपने होने वाली भाभी पे चांस मत मार, और तू 2 मिनट लेट आता तो मेरे अंतिम संस्कार में पहुंच जाता। वाह वाह वाह, सुंदर, अति सुंदर। देखा ये बाप बेटे का प्यार कैसे उछल उछल के बाहर आ रहा है। दोनों कैसे प्यार से खुसुर पुसुर कर रहे हैं। इसे कहते हैं संस्कार। जी आपने मुझे बुलाया? नहीं बहना नहीं, ये तुम्हारी नहीं, इन जनरल संस्कारों की बात कर रहे थे। हाँ। वैसे लेकिन कन्हैया तुम्हारी माता जी अभी तक नजर नहीं आई। माता जी, माता जी, माता जी, माता जी कहाँ है पता नहीं। वो एक लंबी कहानी है। लंबी है, बहुत लंबी है। बेटा मैं आ गया। रॉकी, रॉकी रॉकी, रॉकी रॉकी। अरे गाड़ी निकल, भाग चलते हैं। आप कौन है? मैं कन्हैया का फादर हूँ। डैडी, आप भी फादर, ये भी फादर, इतने सारे फादर। मैं वो फादर हूँ जिसने इसे जन्म दिया और ये वो फादर है जिसने इसे पाल पोस कर बड़ा किया। इसीलिए कन्हैया हम दोनों को पिता मानता है। अरे सिर्फ हमें ही क्यों, बल्कि दुनिया के सारे मर्दों को ये पिता समान मानता है। डैडी, वाह, कितने उच्च विचार है आपके पुत्र के। अगर हर इंसान इस तरह सोचता रहा तो सारी दुनिया भाई बहनों की तरह रहेगी। लेकिन एक बात बताइए, संस्कार और कन्हैया तो भाई बहन लगते हैं, लेकिन आपकी ये सुपुत्री अलग नहीं लगती? ये तो इसे तो हमने बचपन में ही गोद ले लिया था। who's my daddy? बच्चे, आखिर बच्चे ही रहेंगे। आप जरा आराम कर लीजिए, मैं बहुत थक गया हूँ। क्या? I mean, आप थक गए होंगे लॉन्ग जर्नी से। साक्षी, जाओ तो मैंने बेडरूम दिखाओ। बेडरूम? Anytime. It's my favorite place. एक्चुअली तुम कुछ मत दिखाना, लगता है फिर से दौरा पड़ गया। एक काम करते हैं, जीजू तुम्हें ही ले जाओ। हाँ चलिए चलिए। जी बिल्कुल, आइए मैं आपको आपका बेडरूम दिखा अब देता ये हूँ। गए पगली, गंदी एक्ट्रेस कैरेक्टर से बाहर जा रही है। अबे या क्या बाथरूम में बंद करो इसे। क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है? निकी, और तू यहाँ कहाँ से आ गया? अबे तेरा दोस्त हूँ मैं, तुझे लटकता कैसे छोड़ देता? अब कौन आया है? अंदर क्यों जा रहे हैं? अरे आप हैं कौन? ये कौन सी भाषा बोल रही है? देखिए बहन जी, लगता है आप गलत पिक्चर में घुस गई हैं। यहाँ वैसे ही सब गोलमाल है। मैं कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल सही जगह आई हूँ। मैं सिंदूर बुआ हूँ, करजातिया जी की विधवा गूंगी बहन। ओह, नमस्ते नमस्ते। अगर अंधी भी होती तो ब्लैक 2 में रानी मुखर्जी का रोल भी कर सकती। एक तुस्की, I mean, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू। ओ बाबूराव, एक मिनट सुनो। ये आप लोगों का जो उइयापा है वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं, मेरा मतलब आप पहले ऊआ करती हैं, फिर ये कुत्ता भौंकता है। ए, कुत्ता नहीं, इसका नाम सक्रू है। सकरू? अरे वाह, फिर तो अपने बहुत कम आएगा। एनीवेज, सकरू साहब भौंकते हैं, फिर आप भौंकते, I mean बोलते हैं। ये थ्रीसम का क्या चक्कर है? वो क्या है ना, सिंदूर बुआ की बात ये सक्रू समझता है और सक्रू की बात मैं समझता हूँ। वैसे ये खलनायकों में एक ही नायक है। कौन है ये? अब आप ऊपर क्यों नहीं जाती? नहीं नहीं, मेरा मतलब है अपने भाई के बगल के कमरे में। जीजू और बहना, आप इन्हें अंदर ले जाओ। नमस्ते जी। आइए। आइए। अब कौन आया? अरे जब भी ये घंटी बजती है कोई ना कोई मुसीबत जरूर आती है। अरे तू चुप कर रहा। एक मिनट, जाकर देख कौन सी नई मुसीबत आई है। जा। ओह माय गॉड,
अब ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दे रहा है जैसे बहुत बड़ी मुसीबत आ गई हो? मुसीबत ही आई है, मतलब मेरा असली बाप आया है। क्या? पर उन्हें यहाँ का पता किसने दिया होगा? मैंने क्या? तेरा दोस्त होने के नाते मैंने उन्हें फोन किया और सब कुछ बता दिया। क्या? उन्होंने मुझे गाली दी और फोन काट दिया। मुझे नहीं पता था कि वो खुद ही आएंगे, इसलिए तेरी मदद करने के लिए तेरा बाप बनके मैं खुद आ गया। अब सारा प्लान चौपट हो गया। अबे तुझे और कोई मौका नहीं मिला अपनी दोस्ती जताने के लिए? सॉरी यार, लेकिन दरवाजा मत खोल वरना बाबूजी के सामने खड़ा हो जाएगा तेरे बाप का ट्रिपल रोल। तो क्या उन्हें बाहर ही खड़े रहने दूं? हाँ, रहने देना, वैसे भी तेरी मासी को अच्छा लगेगा। हट चल। हाँ, कुछ देर बजाएंगे फिर चले जाएंगे। क्या? घंटी घंटी। अबे मेरा बाप बजाकर जाने वालों में से नहीं है, आकर बजाने वालों में से है। मुझसे बेहतर और कौन जानता है? क्या? अरे कोई घंटी बजा रहा है और तुम दरवाजा नहीं खोल रहे हो? घर आया मेहमान तो भगवान का रूप होता है बेटा। चलो खोलो खोलो। ये मेहमान हमें भगवान के पास भेज देगा। मैं तो खोलने वाला था बाबूजी, लेकिन इतनी देर तक या तो पुलिस घंटी बजाती है या फिर भिखारी। पुलिस तो यहाँ आएगी नहीं, इसलिए सोचा शायद भिखारी होंगे। भिखारी भी तो भगवान का ही रूप होते हैं ना बेटा। चलो मैं खोलता हूँ नहीं नहीं नहीं, मेरे होते हुए आप क्यों खोलेंगे? आप बुजुर्ग हैं, मैं खोलता हूँ ना। आप अंदर जाइए 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 जाइए। इन कामों की कोई उम्र थोड़ी ना होती है बेटा, ये तो रोज का काम है। चलो खोल देता हूँ दरवाजा। हेलो। आइए। भाई साहब वैसे तो आप खाते पीते घर के लगते हो, तो इस तरह बड़ी बड़ी सूटकेसेस लेके भीख क्यों मांगते हो? इंटरनेशनल खिलाड़ी सुना था, इंटरनेशल भिखारी पहली बार देख रहा हूँ। भिखारी होगा तू, तेरा बाप, तेरी पैदा होने वाली औलाद। क्या हम तेरे को भिखारी लगते हैं? मेरा नाम है मिस्टर PK ले। और ये सामने जो हैंडसम लड़का खड़ा है ना, इधर देख। मैं इसका बाप हूँ। महाशय जरा तमीज से बात कीजिए। ये जिस हैंडसम लड़के की आप बात कर रहे हैं ना, मैं उसका होने वाला ससुर हूँ, सूर्या करजात्या। कन्हैया, ये भी फादर, वो भी फादर, वो भी फादर, इतने सारे फादर। यस एंड नो एंड दैट इज माय मदर। कन्हैया, ये सब क्या चल रहा है? ये कौन से बापों की बात कर रहे हैं? ये मेरे बापों की नहीं, आपके पापों की बात कर रहे हैं। अरे अभी पर- चले, मैं बाद में समझाता हूँ, पहले आराम तो करो। मैं कहाँ ले जा रहे हो तुम? ये बूढ़ा मुझे भिखारी कह रहा था। बूढ़ा साला। कन्हैया, ये तुमने अचानक उन दोनों को ऐसे कमरे में बंद क्यों कर दिया? और यहाँ ये क्या लगा रखा है, बापों का मेला? वो मेला नहीं, वो सौतेला। हाँ। सौतेला? हाँ, मैंने कहा था ना, लंबी कहानी है। वो मेरी माँ जो कुछ साल पहले तक मेरी मासी थी, वो उनका होने वाला पति है। मेरी सौतेली माँ का सौतेला पति, यानी मेरा होने वाला सौतेला बाप। लेकिन अफसोस, मेरी सौतेली माँ मेरे बाप की सौत यानी अपने बॉयफ्रेंड को लेकर यहाँ आ गई है। ओह, इसका मतलब है तुम्हारी मासी अब तुम्हारी माताजी है भी और नहीं भी। एक्चुअली मेरी मासी मेरे असली बाप को अपने नए बॉयफ्रेंड के लिए छोड़ चुकी है। हाँ, नहीं समझा। एक मिनट बेटा, तुमने अभी तक जो कुछ भी कहा वो जरा हिंदी में समझाओ। अरे बाबूजी, बेसिकली माधुरी मोनिश महल को छोड़कर दोबारा सलमान के साथ दिल बहला रही है। ओह, तो ऐसा बोलो ना, अब समझ गया मैं। लेकिन अब क्या करे? तेरा बाप तेरी मासी का दीवाना, पर वो डाले दूसरे मुंडों को दाना। मैं आपका इमोशन समझ सकता हूँ समधी जी, लेकिन आपके बेटे ने उन दोनों को अंदर कमरे में बंद क्यों कर दिया? वो क्योंकि मैं जानता था कि मेरे असली फादर मेरी सौतेली माँ को उनके नए बॉयफ्रेंड के साथ नहीं देख पाएंगे बाबूजी। और अगर इन्हें कुछ भी हो गया ना, तो मैं एक ही झटके में फादरलेस हो जाऊंगा। पापा। How sad. समधी जी, मुझे ये जानकर बेहद पीड़ा हुई कि आपकी घर गृहस्थी में कोई मस्ती करने के लिए घुस गया है। दोस्त तो कन्हैया की मासी कभी है, ना वो फंसती ना होती मस्ती। लेकिन मैंने इस बात से समझौता कर लिया है, जो हो गया सो हो गया, कोई और उनके साथ सो गया। अरे लेकिन उनके साथ मेरे होते हुए और कोई सो कैसे सकता है? क्या? मेरा मतलब है मैं जगाऊंगा। किसको? उनके प्यार को, जो कभी उनके दिल में आपके लिए था। यही रीति है, यही रिवाज है, यही संस्कार है। लेकिन आप तो 1-2 दिन के मेहमान है ना? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है आप 1-2 दिन के लिए आए हैं, रिश्ता तय करेंगे फिर चले जाएंगे। नहीं नहीं? नहीं, मैं अब सारे रिश्ते तय करने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा। मेरी बेटी का भी और मेरी बेटी की होने वाली सासू माँ का भी। चलो बेटी। अबे तेरे बाप के चक्कर में हम सबकी माँ की आंख हो गई। अब वो तेरी माँ जैसी मासी को तेरा असली बाप जो असल में नकली है उससे मिलवाना चाहता है। अब कल तक जिसे कह रहा था मैं आंटी, आज उसके साथ कैसे हो जाऊं आंटी? तू दूर रहना उनसे,
सगी माँ नहीं हुई तो क्या हुआ? उन्होंने मेरी कई गंदी चड्डियां बदली है। हाँ, मैं तो उससे दूर रहूंगा, लेकिन वो करजात्या हम दोनों को बार बार पास ढकेलने की कोशिश करेगा। यार जो भी है, तेरी मासी ना काफी मिल्फ टाइप की लगती है यार। अरे मासी, आई लव टू फेसबुक यार। क्यों, तुझे क्या लगा? अबे मुझे लगा नहीं, मेरी लगी है। अबे दरवाजा खोल, वरना तेरा बाप ठोक ठोक के दरवाजा तोड़ देगा। तेरे को मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है क्या? खोल नहीं तो तोड़ दूंगा। कलियों का चमन तब बनता है, कलियों का चमन तब बनता है, थोड़ा रेशम लगता है, थोड़ा। आप नहीं पकड़ते तो मैं गिर जाती। मैं आपको कैसे गिरने देता? आखिर अब कन्हैया की माँ से माँ है ना। अगर मैं गिरता तो आप भी मुझे ऐसे ही संभालती ना। आप गिरिए तो सही, फिर देखना मैं आपको कैसे संभालती हूँ। तू ये गिरी हुई हरकतें बंद कर। और बेटा मुझे बता, ये सब हो क्या रहा है? हाँ। तूने हमें अंदर बंद क्यों किया? वो आपको और मासी को करजाते के पोपट से बचाने। हाँ, उनका पोपट कितना प्यारा है ना। चुप कर और दूसरे मर्दों के पोपट की तारीफ करना बंद कर। खूबसूरत औरत को देखकर वो पागल हो जाता है। हाँ। इसलिए डैड, मैंने आपको करजाते के ठरकी पोपट से बचाने के लिए अंदर लॉक कर दिया। अरे सर, वो पोपट अपनी हरकतों की वजह से बैंकॉक में भी काफी बदनाम है। मैं शक्ल से पोपट लगता हूँ? नहीं। मेरा पोपट बनाना बंद करो। और बेटा मुझे एक बात बता, ये तुम्हारा कमीना दोस्त रॉकी नहीं दिख रहा है? वैसे वो अगर मुझे फोन नहीं करता तो मैं इधर नहीं आता। पर कैसे नहीं आता? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप हैं। रॉके रॉके। इसकी शक्ल मुझे रॉकी की याद दिला रही है। रॉकी? कौन रॉकी? बड़ा ही बेशरम और घटिया किस्म का आदमी था। उसकी वजह से इसकी जो नानी है ना, सुपर नानी बन गई, यानी कि मर गई। रॉकी, मेरा चेहरा उसके साथ कैसे मिलता जुलता है? ये देखिए, ये कैसे हो सकता है? ये देखिए। हाँ यार, है ना? ये तो बहुत बड़ा है। ओह माय गॉड, सॉरी यार। हाउ स्टूपिड ऑफ मी। I forgive you. वैसे बेटा एक बात तो बताओ, ये करजातिया इनको तुम्हारा बाप क्यों बोल रहा था? बाप नहीं, ये बॉस है मेरे। पर जब से मैं यहाँ आया हूँ, इन्होंने मुझे अपने बेटे जैसा रखा है। इन्होंने मेरे उस टैलेंट को देखा जो पहले आपने कभी नहीं देखा। इसीलिए करजाते जी की आंखों में ये मेरे पिता समान है। वैसे ये सच में किसी के पिता है या अब तक कुंवारे हैं? तू क्यों जानने के लिए उछल रही है? बस जनरल नॉलेज के लिए। जनरली तुम्हारी जो जनरल नॉलेज है ना, सिर्फ बेडरूम तक सीमित है। वैसे बेटा ये नेपाली कौन है? ये तो जी मैं वो हूँ जिसने इसके उस टैलेंट को देखा है जो इसके बाप ने भी नहीं देखा है। यानी कि ये इनके बाप की तरह है। और वो जो 3-4 यहाँ थे वो कौन? हम फ्रंट एंड है, वो बैक एंड है, और हम सब एक साथ काम में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। अरे तुम लोग काम क्या करते हो? ऑर्गेनिक सैंडविच की हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। उधर सब अलट पलट होके एक साथ काम करते हैं। कभी आइए, आपको चटनी चखाएंगे। आप बहुत थक गए होंगे, मैं जरा आराम कर लेता हूँ। I mean, आप थक गए होंगे, आप जरा आराम कर लीजिए। आइए मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। आइए। जाइए। चटनी हाँ जी, निकल चुकी है।